जय माँ काली, ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। फिर चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो इस कार्ड से या इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। आज की पूरी रीडिंग में पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ मम्मा। जय माँ काली, ओम क्रीम कलिकाय नमः। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ फेमिनाइन थोड़ा सा संभल जाइए। 2-4 दिन अभी थोड़ा सा संभल जाइए। मतलब स्पेशली जो एनर्जी देख रही हूँ मैस्कुलाइन को तो किया ही जा रहा है नेगेटिव, नो डाउट, ठीक है। और कैसा हो रहा है कि फेमिनाइन को एक्सट्रीम लेवल का नेगेटिव किया जा रहा है, एक्सट्रीम लेवल का नेगेटिव, इस लेवल का कि कुछ ऐसे टेस्ट एंड ट्रिगर्स हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से अपने रिश्ते को प्रोटेक्शन नहीं दिया होगा या फिर अपने रिलेशनशिप को डिवाइन के चरणों में सरेंडर नहीं किया होगा तो पूरी तरीके से टूट सकता है रिश्ता। सच बोल रही हूँ और ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी थी, अवेयर हो जाइए। और इसके साथ साथ एक बात मुझे, और आज होगा तो 9 बजे के बाद अगर मम्मा का दया कृपा रहा तो कल, क्योंकि ग्रहण है तो उससे रिलेटेड मुझे लाइव आना है वैसा। तो मैं टैरो रीडिंग नहीं करूँगी, बस ग्रहण से रिलेटेड कुछ बातें बतानी हैं। तो जो भी कंफर्टेबल होंगे और जिनके मन में कुछ भी डाउट हो जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, हाँ, टैरो रीडिंग नहीं, मैं पहले क्लियर करती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, जर्नी को लेकर कुछ ऐसा डाउट है कि ये कैसे होता है, जितना मुझे पता होगा मैं ज़रूर बताने का ट्राई करूँगी। मुझे नहीं पता होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है वैसा। तो और स्पेशली ग्रहण से रिलेटेड मैं ज़रूर करने के लिए कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब रीडिंग। बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, तो मम्मा का दया कृपा है कि मतलब वो सब कुछ संभाल रही है, नहीं तो ट्रिगर्स बहुत है, बहुत बहुत ओवर थिंकिंग। देखिए फेमिनाइन, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, जब कभी भी आपको किसी भी चीज़ को लेकर, पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है, तो अब कैसा होता है ना कि दिमाग आपको ऐसे ऐसे लॉजिक्स देगा, ऐसे ऐसे कि मतलब अगर आपके ऊपर किसी तरीके का साइकिक अटैक हो रहा है, हमेशा नेगेटिव, कभी कभी टेस्ट भी हो जाता है, तो मतलब दिमाग जब आपका बरगला रहा है आपको, तो आपका दिमाग चुन चुन कर ऐसे फैक्ट वाले लॉजिक देगा आपको कि आपको लगेगा कि मैं गलत ही नहीं हूँ, ठीक है, सारा गलती मेरे मैस्कुलाइन का है, मैं गलत ही नहीं हूँ वैसा, ठीक है। मतलब इस तरीके के लॉजिक्स की बस मैंने तो बस झेला है वैसा, और मतलब सब कुछ भुला देगा 1 मिनट के लिए आपके दिमाग से। तो जब कभी भी ऐसा हो, देखिए क्या करना है आपको। मैं नहीं बोल रही, कार्ड्स बोल रहे हैं। जब कभी भी ये हार्ट चक्रा ओवर इमोशनल हो जाए आपका, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस है, ये हेरोफेंट का कार्ड होता है, नंबर 5 डिवाइन गाइडेंस कर रहे हैं कि जब कभी भी आपका हार्ट चक्रा ओवर इमोशनल हो जाए, जिससे आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, इनमेच्योरिटी से डील करने लगते हैं, चुपचाप डिवाइन के चरणों में या तो आप नाम जप बढ़ा दीजिए, ठीक है, अपनी हीलिंग पे फोकस हो जाइए, सीधा सीधा बात है। नहीं तो लॉजिक बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। तो
बस जो एनर्जी थी मुझे बतानी ही थी तो मैंने आपको बता दी। और मैंने सोचा कि नहीं, आज सबसे पहले रीडिंग करूँगी, उसके बाद कोई काम करूँगी, क्योंकि उलझा लिया जाता है, बहुत कोशिश किया जा रहा है, मत पूछिए। और ना इन सब चक्करों में मतलब इतने ज़्यादा मतलब उठा पटक की एनर्जी में मेरे मैस्कुलाइन बीच में पिस रहे हैं, और मतलब बिना मतलब के क्या बोलूँ मैं। अभी मम्मा का दया कृपा है इसी के लिए, नहीं तो पूरा कोशिश किया जा रहा है, पूरा मतलब पूरा कोशिश किया जा रहा है डिस्टेंस मेंटेन करने का वैसा। तो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रही है, बहुत सरफेस पे। अगर मैस्कुलाइन नहीं हुआ उस लेवल का बैलेंस आपका, तो ट्रस्ट में मतलब रिश्ता पूरी तरीके से यहाँ तक आपने मैटर नहीं करता कि कितना मेहनत से खुद को यहाँ तक लेकर आए, या अपने मैस्कुलाइन को आप कितना इनर वर्क करके यहाँ तक लेकर आए, 1 सेकंड में वो सब कुछ जीरो हो सकता है। सीधा सीधा बात है। ब्रोकन हार्ट, ओके, ये फैमिली का कंडीशन, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, ठीक है। फैमिली में, उनके फैमिली में सब उनको अभी फ़िलहाल उल्टा सीधा सुना रहे हैं। कोई किसी को मतलब ही नहीं है कि आपके मैस्कुलाइन को भी बुरा लगता होगा वैसा, उन्हें भी हर्ट होता है, नहीं। सब अपना जो है दिमाग या अपनी बुद्धि, अपना सोच आपके मैस्कुलाइन के ऊपर थोपने का कोशिश कर रहे हैं वैसा, ठीक है। सुनने वाला एटलीस्ट वो क्या चाहते हैं, ये आपके मैस्कुलाइन के पास फ़िलहाल तो कोई नहीं है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, ओके। चलिए और हम देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, और कैसी एनर्जी है, और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, और कैसी एनर्जी है। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। द लवर्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स। ये जो चुप हुए हैं, ठीक है, आप सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। सीक्रेसी किस टाइप की, कि आप कॉर्ड कट कर रहे हैं, और आप ना अपनी एनर्जी अपने मैस्कुलाइन तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो वो उनको आपके लिए क्रेविंग हो रही है, एक्चुअल लव फील। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप दोनों का जो वो आपसे ट्रू लव करते थे, या आप दोनों का जो रिश्ता है वो जेन्युइन था वैसा। तो ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, द लवर्स की कार्ड। लेकिन ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जो सीक्रेसी मेंटेन कर रही हैं। जो सीक्रेसी नहीं मेंटेन कर रही हैं, या जो अपने मैस्कुलाइन के साथ टच में हैं, उनकी एनर्जी नहीं है। झूठ कैसे बोल सकती हूँ, ओके। जस्टिस, डोंट वरी, बहुत रो लिए। अब जो ये रो रहे हैं ना, ठीक है, या फिर स्पेशली अगर रात को अगर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है किसी भी बात को लेकर, आपको पेन हो रहा है, पेन, क्योंकि देखिए स्वर्ड्स जो दिखाते हैं ना टैरो में, वो पेन को दिखाता है, और जस्टिस का कार्ड है। तो आपका रोना जो है वो ज़रूर होगा, ठीक है। बस थोड़ा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए आप। या आपने पेशेंस रखा है, इतना आपके अंदर तूफान मच रहा है, आप इतना रोए इतना, लेकिन फिर भी आप पेशेंस रख रहे हैं आराम से, ठीक है, कि एक दिन मेरे लाइफ में जस्टिस होगा, तो डेफिनेटली होगा। आपके हक का आप कोई छीन नहीं सकता, सीधा सीधा बात है। और अभी कुछ भी लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, अभी पूरा फोकस कल की ग्रहण की एनर्जी पे डालिए। क्या बोलूँ मैं अभी पूरा एनर्जी आज ना क्या करिएगा, ऑरा लॉक करिए, उसके बाद मतलब थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दीजिएगा। जो कल को किसी तरीके की साधना करने जा रही हैं, आज का दिन अपने बॉडी को रेस्ट दीजिएगा। कल दिन में भी थोड़ा बहुत रेस्ट करिएगा, क्योंकि रात में आपको जागना है वैसा। रात में पता नहीं कितने बजे से है, मुझे अभी तक नहीं पता एक्चुअल। मैं आज मेरी सोलमेट को बोलूँगी, वो मुझे भेजेगी तो मुझे पता चलेगा, ओके। तो ये एनर्जी है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, कि थोड़ा सा आप भी थोड़ा चिल हो जाइए, क्योंकि कल काम बहुत बड़ा है, सीधा सीधा। अब इस लास्ट है, आई थिंक लगता है कि ये लास्ट सूर्य ग्रहण है। इसके बाद मुझे लगता है 1 नवंबर
नवंबर में लगने वाला है कि फिर अगले साल ही लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बोल रही हूँ कि बस थोड़ा सा तैयार हो जाए। आपको अगर ये कर लिए ना कल, सीधा जानते हैं ये स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जो ग्रहण काल में साधनाएं करती हैं या चैंटिंग करती हैं। तो इसका आउटकम ऐसा होगा, कोई मतलब सिद्ध हो जाएगी चीज़ें, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। तो ये मैसेज नॉर्मल नहीं है, नहीं है, और ये सबके दिमाग में भी नहीं घुसेगा। जो पकड़ने वाले होंगे, जिनके लिए होगा ये, उन्हीं के तक मैसेज जाएगा। ठीक है, आज मैं लाइव आऊँगी, मम्मा का अगर दया कृपा रहा तो, और मैं 9 बजे के बाद आऊँगी, मैं पहले बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा काम होता है वैसा। और कल जिन जिन की भी पर्सनल रीडिंग थी, ठीक है, एक मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि जिन जिन की भी पर्सनल रीडिंग थी और मैं नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। मैं आज अभी ये रीडिंग ख़त्म करके फिर आप सभी की रीडिंग मैं कर दूँगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं कल आपकी रीडिंग नहीं कर पाई। तो ये एनर्जी थी। ओके, चलिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ओवर पॉजेसिव नहीं होना है, डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। अपने मस्कुलाइन को ऐसे पकड़ के देखिए, देख रहे हैं, ऐसे पकड़ कर मत रखिएगा। किसी भी मस्कुलाइन को बंधना पसंद नहीं होता है, सीधा सीधा बात। आप उनको चाहेंगे ना कि ज़बरदस्ती मैनिपुलेट करके या कैसे भी उसको बांध के रख लीजिएगा, वो रुकेगा नहीं, उसको ऐसे छोड़ना पड़ता है। इस जर्नी का कॉन्सेप्ट ही है कि आपको ऐसे छोड़ना पड़ता है। जब तक आप उसको अपने पास बांध के रखेंगे, वो रुकेगा नहीं, झगड़े होंगे, अग्रेशन की एनर्जी होगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने मैस्कुलाइन को खोलना सीखिए, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी इशू को लेकर डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, सीधा सीधा बात है। और देखते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में क्लैरिफाई करना मम्मा, क्यों आया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, क्यों आया? क्योंकि ये पितरों का कार्ड होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा देखती हूँ। जय माँ काली। नहीं, पेन में है, किन्हीं के पितर, डेविल एनर्जी ने कैप्चर करके रखा है उनको, ठीक है। और दोनों पितर नेगेटिव, देख लीजिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों में देखिए अब चील बना हुआ है। ये पितरों का कार्ड होता है, दोनों पितर, दोनों मतलब लेडी एंड फीमेल एंड मेल। आपके पितरों को किसी देखिए, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। मैं कारण बताती हूँ कि किन किन के साथ और क्या है। ऐसा ब्रोकन हार्ट है, बुरी तरीके से वो कष्ट में है। आपके पितर बहुत गंदी जगह पे उनको रखा गया इस डेविल एनर्जी ने। देखिए कैसे उनको कैप्चर किया हुआ, अपनी उंगली पे नचा रहा है। मे भी उनको इस तरीके के पेन में है, वो पॉजिटिविटी नहीं निकलने नहीं दिया जा रहा है। या आप जो कोई भी जाप ताप कर रहे हैं, जिन्होंने अपना एंसेस्टर कर्स हील नहीं करवाया है, जिनके पितर ऐसे हैं, तो आपका जितना भी जप तप है उन तक जा नहीं रहा है, वो कहीं और ही जा रहा है। ये ऑप्शन का कार्ड होता है, भ्रम का कार्ड। बस आपको भ्रम हो रहा है कि ये आपके पितरों तक जा रही है, लेकिन जा नहीं रही है। अगर ही मतलब देखिए, मैं यही बोलती हूँ कि जब कभी भी ये डबल एनर्जी आता है पितरों के कार्ड के लिए, आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मतलब एंसेस्टर कर्स हील। इस डेविल एनर्जी, देखिए सब काम हर कोई नहीं कर सकता है। जो काम जिसको दिया गया है वो काम वही नॉर्मल रहता है। तो मैं बोल देती हूँ, जब कार्ड्स आते हैं, जब कोई पर्सनल रीडिंग लेता है और मुझे पूछते हैं कि दी मेरे ऊपर किस टाइप का एंसेस्टर कर्स है, तो जब मैं बताती हूँ कि इस टाइप का है, द डेविल की एनर्जी है, या फिर मैं बताती हूँ कि मतलब नेगेटिविटी ने बांध के रखा है, उनको स्टक करके रखा है, पेन में है, वो कष्ट
कष्ट में हैं, तो फिर जो होता है डेविल एनर्जी अगर ये किसी उनको बांध के रखा गया होता है, तब मैं बोलती हूँ कि नहीं आप मत करिए, करवा लीजिए मुझसे। अगर नॉर्मल आती है जैसे कि नॉर्मल पितृदोष, तो मैं उनको रेमेडी दे देती हूँ कि भाई आप रेमेडी से काम चला लीजिए, आपसे हो जाएगा। तो किन्हीं के पितर बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, जो हीलिंग ले रहे हैं डरना नहीं है, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं, सही है। लेकिन जिन्होंने नहीं ली है, तो यहाँ पे मैं हीलिंग की एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, ये डबल एनर्जी का आना, पितरों के दोनों कार्ड आया है क्लैरिफिकेशन में, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। आपको मतलब अगर देखते हैं कि क्या सब सिचुएशंस हो रहे हैं मम्मा, जिससे ये पता चले कि इनके ऊपर पितृदोष है। ओके, जर्नी में अगर आप जर्नी में हैं और मैस्कुलाइन अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसका एक कारण आप सब कुछ इनर वर्क करके देख लिए, लेकिन फिर भी अगर मैस्कुलाइन अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या आ नहीं रहे हैं, तो उसका कारण एक पितृदोष भी हो सकता है। देखिए फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोल्ड एंड कफ बार बार बना रहता है, हाथ पाँव में दर्द रहता है, चोट लग जाता है बिना मतलब का, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो ये भी एक कारण आपके पितृदोष का हो सकता है, ठीक है। और कोई एक देखिए जैसे कि पास्ट देखिए ये भी है, आपको स्पिरिचुअल ना सक्सेस नहीं मिलने दिया जा रहा है। दो कार्ड देखिए, प्रॉपर अगर आप इनर वर्क से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर आप करते हैं लेकिन वो फुलफिलमेंट नहीं होता है, तो इसका कारण भी है पितृ खुश नहीं है। तो आपको जितना ग्रोथ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। डिवाइन तो दे रहे हैं, ये जो आप इसे कर रहे हैं, जो कुछ भी साधनाएं या इनर वर्क कर रही हैं, तो डिवाइन तो आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर पितृ कष्ट में होंगे तो वो चीज़ आप तक नहीं पहुँचेंगी जैसे पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो ये है, रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर जो कुछ भी है, या रिलेशनशिप स्टक हो गया है, आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ हो रहा है, सब कारण पितृदोष का है। तो जिनके साथ हो रहा है ऐसा, स्पेशली अगर नेगेटिव एनर्जी ने कैप्चर करके रखा है, तो हील करवाने की नीड है, ठीक है। तो आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको पितृदोष हील करवाना है, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189, 72 198 63 189। देखिए अगर कैसा होता है कि अगर डेविल एनर्जी अगर कैप्चर किया रहता है ना, अगर आपका ऑरा उस लेवल का स्ट्रांग नहीं है, नहीं लड़ पाएंगे आप। फिर अगर आपके ऑरा में एंटर हो गया ना, तो वो मतलब इस गंदे लेवल से टॉर्चर कर देता है ना, आपका पूरा लाइफ इतना मेस बना देता है वो नेगेटिव एनर्जी। सब कोई सब चीज़ हैंडल नहीं कर पाता है, सबका अपना अपना काम दिया गया है, सबका अपना अपना पर्पस होता है वैसा। तो मैं इसमें ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आप कमज़ोर हैं, नहीं, बस वो आपका काम नहीं है, बस यही मैं बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइएगा, ओके। तो ये ज़रूरी मैसेज थी, यूनियन। देखिए अवेकनिंग, देखिए यूनियन में क्या सब ऑब्स्टिकल आ रहा है आपके यूनियन में। तो एक तो ये है कि अभी पूरी तरीके से कर्मा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो अभी भी रियलाइजेशन में हैं, ठीक है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, टूटा हुआ फील कर रहे हैं, दिल दिमाग पर आप छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी कर्मा पूरी तरीके से क्लियर आपके मैस्कुलाइन की नहीं हुई है, और उनकी प्रॉपर अवेकनिंग नहीं हुई है, इसकी वजह से यूनियन डिले हो रहा है। तो समझ गए होंगे जिनके लिए जो मैसेज था, ठीक है। कार्ड्स से देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आते हैं। आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, इश्क का ये रंग अब तेरे संग। मुझे गाना नहीं गाना आता, लेकिन फिर भी मैं गाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना गाना, बहुत अच्छा, मैं हील हो जाती हूँ। मैं तो कल मुझे इतना गंदे लेवल का ट्रिगर मिला था ना, इतना गंदे लेवल का, मैं बस ऐसे मम्मा का मुंह ही देख रही थी
कि मतलब क्या हो गया वैसा। और फिर मेरे पास दो दो चॉइस थे, ठीक है। कल जो मेरे ऊपर इतनी हैवी अटैक हुई थी, मैं अब देखिए मेरे पास भी ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैं इस लेवल तक जाकर ही ओपन अप हो सकती हूँ, उससे आगे मुझे बोलने की नहीं है लिमिटेशन, ठीक है। तो मतलब बस आप एक मोटा मोटी बात समझिए। तो अब इतने इस लेवल का मतलब ट्रिगर ना, अब मैं यहाँ पे बैठी और मेरे पास दो चॉइस थे, या तो मैं यहाँ पे बैठ के रोने लगती या फिर मैं जो इनर वर्क है वो कंप्लीट करती। मेरे पास दो चॉइस थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि दिन में कल ऐसा सिनेरियो हो गया था कि मैं यूनियन प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी, ठीक है। बाद बाकी सब प्रोटेक्शन दिया था, यूनियन प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले मैंने यूनियन प्रोटेक्ट किया, उसके बाद हम दोनों का 7 चक्रा जो है वो हीलिंग करने लगी मैं वैसा। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं बैठ के मतलब इस बात को सोचूं कि ये क्या हो गया, ठीक है। अब मुझे अंदर से इंट्यूशंस आने लगे कि नहीं, अभी रोने का टाइम नहीं है वैसा, ठीक है। मैं 7 चक्रा हील करने लगी, लेकिन मम्मा की दया कृपा से आधे घंटे में सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। और मतलब बस उसी का दया कृपा है कि उसने संभाल के रखा है। नहीं तो बहुत कोशिश, आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब हैंडल करना इस जर्नी को इतना इजी है, तो बिल्कुल भी ये बात तो भूलिए जाइए। अगर शिव शक्ति का अगर मिलन अगर होगा ना, यानी रीयूनियन होगा, तो उस पर उस लेवल के डबल अटैक होंगे, समझ रहे हैं। तो उस डबल अटैक से खुद को सेफ रखने के लिए आपका डिवाइन के साथ वो कनेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। मम्मा का लाख लाख दया कृपा है, बस आप लोग ये समझ लीजिए, और कुछ नहीं। नहीं तो मतलब क्या बोलूं। शीशे का दिल था मेरा, पत्थर का ज़माना, दिल टूट गया। ट्रिगर्स मिल रहे हैं उनको। सारा दिन गुजर जाता है खुद को समेटने में, और फिर रात को तुम्हारी याद की हवा चलती है और हम बिखर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दिन भर खुद को बिजी रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन जब रात आती है ना तो बहुत ज़्यादा याद आता है आपका। प्यार तो बहुत है तुमसे, बट बोल नहीं पा रहा हूँ। देखिए उनको आपसे बहुत प्रेम है, बहुत 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 मतलब बहुत है, और होती है, ठीक है। लेकिन वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या दो कारणों से, या तो डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, या फिर उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, समझे ना। तो ये जो समझ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी नॉर्मल रिलेशनशिप है, तो दिमाग से ही कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए, ठीक है। आई एम सो सॉरी, लेकिन जिनके मन में है कि भाई जर्नी हनीमून सेलिब्रेशन होता है, या मैरिज करके एज अ हस्बैंड वाइफ बस अपना ज़िंदगी जीना होता है, तो आप अपने दिमाग को क्लियर कर लीजिए कि आप घर बसाने के लिए इस धरती पर तो नहीं आए हैं ट्विन फ्लेम बनकर। आप मेन जो एजेंडा है कि आप कुछ पर्पस लेकर आए हैं, तो आपके लाइफ में उठा पटक जो होगा ना, ठीक है, वो उस हिसाब से होगा। मैरिज होगी आपके मैस्कुलाइन से, लेकिन फिर वो आपको धक्का देगा, चैलेंजेस बढ़ेंगे उस लाइफ में उस तरीके के। ये जो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये सिनेमा है, शिव शक्ति OMG एज अ हस्बैंड वाइफ, लोग बोलते हैं ना कि आप ना, आप और आपके मैस्कुलाइन हस्बैंड वाइफ हैं 5D से, या डिवाइन ने बनाया है आपको एज अ हस्बैंड वाइफ। तो ये हस्बैंड वाइफ के चक्कर में ये जो सोच रहे हैं ना, जो कोई भी फेमिनाइन है, वो सोच रहे हैं कि बाप रे एकदम ला 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 वाला मोमेंट हमको मिलेगा, ऐसे टाइटेनिक पोज दे के जाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सीधा सीधा बोल रही हूँ। हाँ, आप जो डिज़र्व करते हैं, ठीक है, उस लेवल का केयर, उस लेवल का रिस्पेक्ट, उस लेवल का प्रेम आपको मिलेगा आपके मैस्कुलाइन से, समझ रहे हैं वैसा। लेकिन चैलेंजेस भी एक्सट्रीम लेवल के होंगे यूनियन के बाद भी। तो ये मिसकंसेप्शन जिनके भी मन में है कि बस यूनियन हो गया हमारी जर्नी ख़त्म, तो ऐसा नहीं है। यूनियन के बाद सबूत है हम आपके सामने प्रत्यक्ष, ठीक है। ईजी नहीं होता है सोना,
किन्हीं के मैस्कुलाइन, मैंने बाबू बोल, तुमने आज मुझे तोड़ दिया है। ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है। ट्रिगर आपने जाने अनजाने अपने मैस्कुलाइन को ट्रिगर कर दिया है। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें पाकर रहूँगा। पैसिनेट हो रहे हैं किन्हीं के मैस्कुलाइन। मैं अभी तुम्हारे तरफ नहीं आ सकता। देखिए ये दो तरीके के मैस्कुलाइन की एनर्जी है। एक जो है कि वो आपके लिए पैसिनेट हो रहे हैं कि अब भी आ जाओ, आप उनको बाय हुक बाय क्रुक चाहिए वैसा, ठीक है। साम दाम दंड भेद वो किसी भी तरीके का यूज़ कर कर आपसे बात कर सकते हैं, चालाकी दिखाकर। और एक है कि वो अभी नहीं आ सकते, वो कर्मा क्लियर करने में बिजी है। तो किनके मैस्कुलाइन के साथ क्या रेजोनेट, गानों में बस तुम्हें सोचता हूँ और महसूस करता हूँ। जब कभी भी कोई गाना सुनते हैं उसमें वो आप भी तो अपने मैस्कुलाइन को ही फैंटासाइज करती हैं। तुम सबसे अलग और सुंदर हो, आप सबसे अलग हैं और सुंदर हैं। अब हमें मिलने से कोई रोक नहीं सकता। जिनके मैस्कुलाइन पैसिनेट हो रहे हैं उन आप दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। ज़िंदगी ने मजाक बना दिया है। ट्रिगर्स हैं, किस करना चाहते हैं वो आपको। थर्ड पार्टी मैसेज का वेट करो। देखिए एक तो ये है कि थर्ड पार्टी से डील कर सकते हैं या तो आप या तो आपके मैस्कुलाइन, और वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उनको आगे से मैसेज करिए। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। एक तरफ के जो मैस्कुलाइन हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसिनेट, उनको लगता है कि नहीं, उनको सिर्फ आप ही चाहिए भाई। तबीयत बहुत ख़राब है, किन्हीं के पर्सन की तबीयत हेल्थ इशू हो सकती है, और है कि मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था पर वो हो गया, आई एम सॉरी। आप उनको माफ़ कर दीजिए ना। अभी तो मैं खुद के लिए नहीं सोच पा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या सोचूंगा। मैं बोल रही हूँ ना कि दो टाइप के मैस्कुलाइन की एनर्जी है। तुम दूर रहो अभी। और जो मतलब आपके मैस्कुलाइन कंफ्यूज हो रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं तो आपके मैस्कुलाइन आपके लिए नेगेटिव हो रहे हैं। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत और कभी देखने की तमन्ना, और अपनी यादों से मुझे आज़ादी दे दो प्लीज़। ओके, तो आज के लिए इतनी ही। आप में से कोई ऐसे व्यूवर है, ओहो सॉरी आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, या फिर क्या बोलते हैं किसी भी टाइप की हीलिंग्स लेनी है। कर्मा हीलिंग मैं नहीं करती हूँ, कर्मा हीलिंग को छोड़कर, या फिर इन क्या बोलते हैं हीलिंग में जैसे 7 चक्रा हीलिंग, क्या बोलते हैं एंसेस्टर कर्स हीलिंग, DNA हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, इनर चाइल्ड वुंड्स हीलिंग, मतलब मनी ब्लॉकेज जो होता है वो हीलिंग। उसके बाद क्या बोलते हैं आप ये भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं DNA हीलिंग वैसा, और भी बहुत सारी हीलिंग होती है जो कि काम करती है और सेकेंड्स में काम, स्पेशली ब्लैक मैजिक रिमूविंग तो OMG, मतलब इसके मुझे जो मेरा खुद पे जो मुझे रिजल्ट दिखता है ना, ठीक है, जब मैं ब्लैक मैजिक क्योंकि रिमूव करती हूँ, मेरे ऊपर हर 2 दिन के बाद 1 दिन ब्लैक मैजिक होने का ट्राई होता है। और मेरे DM के ऊपर वो तो छोड़िए दीजिए, अगर मैं 1 दिन के लिए, क्योंकि मैं रोज़ करती हूँ अपने मैस्कुलाइन का ब्लैक मैजिक रिमूव, रोज़ मतलब रोज़ 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 उनसे ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन देती हूँ अलग से करके। तो मतलब क्या बोलूँ, अगर मैं 1 दिन के लिए अगर उनका छोड़ दूँ ब्लैक मैजिक रिमूव करना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। वैसा तो मैं रोज़ करती हूँ अपने मैस्कुलाइन का ब्लैक मैजिक रिमूव। तो ये एनर्जी थी। तो मतलब वो इतना जल्दी असर दिखता है ना मुझे, मतलब मैं कर रही हूँ कंटिन्यू, तभी ये मुझे 3D प्लेन पे उसका दिख जाता है असर, ठीक है। तो ऐसा है।
तो देखिए, आप ये बोलिएगा, अब जैसे कि मैंने ये बात बोली, तो कोई अगर ऐसे व्यूवर हैं जो कि ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके मैस्कुलाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गई है, तो आप मुझे बोलिएगा कि दी मुझे रिमूव, तो आप अगर सोचिएगा कि आपका क्यों नहीं हो रहा है, तो उतना कर्मा भी क्लियर होना चाहिए। जो मंत्राज मैं डाल रही हूँ वैसा उसका असर दिखने में, अगर आप जैसे कि किसी टाइप की हीलिंग लेते हैं, ठीक है, तो आपको तो मतलब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जैसे ही मैं हीलिंग मतलब सुनते हैं, वो पहली बार जब मैं हीलिंग की उनको ऑडियो सेंड करती हूँ, तो मतलब बोलते हैं कि दी मेरा सर दर्द, मतलब वो एनर्जी 1-2 दिन पचा ही नहीं पाती है वो बॉडी, पता है वैसा। फिर धीरे 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 जब पचाती है वो बॉडी, जब अब्जॉर्ब करेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि उस हीलिंग में कैसी क्या होता है, कैसा स्ट्रेंथ होता है, कैसे चैंटिंग्स होते हैं वैसा, तो फिर वो आपको पता चलेगा। वो एक नेक्स्ट मतलब कनेक्ट कर देता है आपको, पता है, वो नेक्स्ट मतलब एनर्जी से कनेक्ट कर देता है जो मेरी हीलिंग है। इसमें मेरी कुछ नहीं है, सब लाडली का दया कृपा है, लेकिन होते हैं ऐसा। तो जिनको भी लेना है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 72-198-63-189। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के जो चार्जेस होते हैं, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे रीडिंग लेती हैं तो 3 क्वेश्चन के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। अगर आप मुझसे कॉल पे रीडिंग लेते हैं तो आपसे बात करने के 20 मिनट एंड उसी के साथ 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़। और जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है या फिर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो चार्जेस भी बढ़ते हैं। और हीलिंग और ब्लैक मैजिक रिमूविंग का चार्ज जो होता है वो होता है और क्या बोलते हैं 3369 से 5569 55 रुपीज़। अपने से जो कोई भी व्यूअर कंफर्टेबल है मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा।